नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर कराने पर मुत्तफिक। पंजाब हाउस में बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात। आईनी तरमीम में अदालती इस्लाहात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आईनी अदालत के बजाय 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाया जाए। JUI ने आईनी तरमीम से मुतालिक 23 नकात पर मुश्तमिल मुसव्वदा तैयार कर लिया। जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल बरकरार रखने, जजेस की तैनाती से मुतालिक 18वीं तरमीम का तरीकाकार बहाल करने की सिफारिश। मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और PTI को दिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कौमी जिरगे से मुज़ाकरात की क़यादत करें। CM हाउस पिशावर में ऑल पार्टीज ग्रैंड जिरगे ने इख्तियार दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी को दाएं बाएं बिठा लिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अवाम और फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा सियासी इख्तलाफात के बावजूद सूबे का अमन और अवाम की खुशहाली हमारी तरजीहात में शामिल है। बानी PTI को जेल में शदीद खतरात लाहक है। सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज की गई, लाइट मुनक़ता है, डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जा रही। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से मुलाकात के अहकाम जारी करने की इस्तदा। 9 मई वाक़या का अहम मुल्जिम उमर मलिक गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम सेल ने लाहौर से हिरासत में ले लिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हवाले हुकाम के मुताबिक मुल्जिम PTI रहनुमा फलक जावेद का करीबी दोस्त। 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। कौम को 60 अरब रुपए सालाना उसका फ़ायदा पहुंचेगा। बिजली की कीमत कम होगी। 5 IPPs से मुहायदे खत्म होने पर आवाम को रिलीफ। बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपए कमी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं 60 अरब रुपए सालाना बचत होगी। दीगर IPPs के मुहायदों पर बतदरीज नजरसानी की जाएगी। वजीर आजम की मुखालिफिन पर तनकीद, कहा माजी में संग दिल हुक्मरान आया जिसने कहा महंगाई से मेरा कोई सरोकार नहीं। Today's discussion is all about war on tax fraud. अब हमारे पास चारा कोई नहीं रहा कि हम इस इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं। ओवरऑल जो इवेजन है या लीकेज है इज क्लोज टू 7 ट्रिलियन रुपीस। तकरीबन 50% ऑफ दैट इज सेल्स टैक्स अवे। टैक्स चोरी के खिलाफ ऐलान जंग। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं GDP में टैक्स तनासुब को हर हाल में 13% तक बढ़ाना है। टैक्स लीकेज की रोकथाम के लिए डाटा का इतलाक होगा। एतराफ़ किया कि तनख्वाहदार तबके और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर असर पड़ा है। चाहते हैं अब मुख्तलिफ तबकात को एतमाद मिले। पाकिस्तान जल्द T20 ममालिक में शामिल हो जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब, कहा पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजिन है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का कहना था पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। तिजारत के फरोग के लिए जुग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। मजीद सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। बुरे दिन गए। IMF और आलमी बैंक पाकिस्तानी माशी सूरत हाल में बेहतरी के मोतरफ। नुमाइंदा IMF ईस्टर पेरिस कहती हैं पाकिस्तान में बतदरीज माशी इस्तेहकाम आ रहा है। 2024 के कर्ज प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मजबूत पॉलिसियां जरूरी हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की माशी तरक्की से मुतल्लिक पेशगोई पर नजरसानी कर दी। माशी तरक्की की शरह 2% से जायद रहने की उम्मीद। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 5.5 रुपए, डीजल 13 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत $76.89 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल के सौदे $73.56 फी बैरल तक पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान जाएंगे। सदर मुमलिकत से रूसी सदर की मुलाकात मुतवक्के। 2 तरफा तल्लुकात इलाकाई अमन को दरपेश खतरात पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आलमी फोरम में शिरकत करेंगे।
कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां 2 से 3 घंटे तक आग बुझाने में मसरूफ रही। मौसम की करवट। कराची में गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश और यालाबारी। सच्चल स्कीम 33, मलीर, बिन कासिम, गुलशन हदीद में बादल बरस पड़े। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं गर्मी के बायस बादलों की तश्कील हुई है।